स्वरूपाणिने नमः। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तं गुरुं प्रणमाम्यहम्। ललिताराधकं नित्यं मन्त्रदीक्षाप्रदायकं स्वरूपानन्दमाचार्यं श्रीविद्यादायकं नुमः। श्रीविद्यादायकं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम मैं नित्य प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर असरण शरण प्रदाता अकारण करुण करुणा वरुणालय गुरुदेव भगवान के श्री पावन कमलवत चरणों में कोटिशः नमन करते हुए इस द्वैमासिक अनुष्ठीयमान चातुर्मास व्रत अनुष्ठान के आज के कार्यक्रम का संचालन करने जा रहा हूं। सबसे पहले सिंगा की ध्वनि आपने सुना। इसी के साथ जगत गुरु शंकराचार्य चातुर्मास समारोह समिति की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपना देव सकलोगे हार्दिक अभिनंदन जानाच्छी। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे पादुका पूजन एवं भागवत भगवान के पूजन से। पूजन करेंगे श्री मुख्य यजमान श्री गोपी किशन जी केडिया सपत्नी एवं श्री मुरारी लाल जी शर्मा सपरिवार। इनसे आग्रह है कि आप लोग मंच पर पधारें एवं पूजन संपन्न कराएंगे। परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री खंडम चंद्रम दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरम विलेपुरम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रदगहितां गंधाद्युपचारान् समर्पयामि यक्षतान् समर्पयामि अक्षताश्चर्यामि। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारंदोत्पत्रनेत्रो येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तं मारार्तिमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला गुरुतालिकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमादत्तगृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परात्पर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गो हत्या। धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहती है। गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके चरणों के प्रताप से हम सभी लोगों के अंदर आध्यात्मिकता बढ़े, हमारे अंदर प्रतिदिन नवीन चैतन्यता आवे। महाराज श्री के सुधा संवाणी को हम इसी तरह से प्रत्येक दिन सुनते रहें। अभी अभी पादुका पूजन एवं
श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन सुसंपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हमारे बीच उपस्थित हैं महाराज श्री के अनन्य भक्त कांग्रेस सेवा दल के श्री मनोज जी पांडे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि महाराज श्री के श्री चरणों में माल्य प्रदान कर आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज श्री के अनन्य भक्त और शिष्य श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी यहाँ हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि महाराज श्री के श्री चरणों में माल्य प्रदान कर आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज श्री के अनन्य भक्त और शिष्या श्रीमती सुधा जी मोहता यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे महाराज श्री के श्री चरणों में माल्य प्रदान कर आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज श्री के अनन्य भक्त श्री कैलाश जी केडिया यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि महाराज श्री के श्री चरणों में माल्य प्रदान कर आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज श्री के अनन्य भक्त और शिष्य श्री नागेंद्र जी पांडे यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि महाराज श्री के श्री चरणों में माल्य प्रदान कर आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज श्री के अनन्य भक्त और शिष्य श्री के दुबे जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि महाराज श्री के श्री चरणों में माल्य प्रदान कर आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या। हर हर महादेव। अनन्य भक्त और शिष्य दुकानिया जी सपत्नी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि महाराज श्री के श्री चरणों में माल्य प्रदान कर आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज श्री के वचनों को सुन करके हम धन्य होते हैं। हमारे अंदर से अज्ञान दूर भागता है। ये सब महाराज श्री की कृपा है। ऐसी कृपा हमेशा बनी रहे। क्षीर सागर से निकले हुए चंद्रमा की तरह समग्र संसार के समेकित पुण्य समुद्र से उद्भूत हमारे पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से जब अमृत रस टपकता है तो स्थूल शरीर में आत्म बुद्धि रूप भ्रांति दूर हो जाती है एवं शरण में आए हुए अथवा आने वाले संसारी लोगों की रक्षा हो जाती है। किम बहुना महाराज श्री के बारे में और क्या हम कह सकते हैं। अस्तु, आइए अब हम अपने परम श्रद्धास्पद गुरुवर की सुधासम अति प्रिय वाणी को सुने। उससे पहले मैं आचार्य श्री राजेंद्र जी शास्त्री से निवेदन करता हूं कि वो यहाँ पर पधारें बिरदावली पाठ वाचन के लिए। आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी शास्त्री। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। श्रीमत्परमहंस परिव्राजिकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यमनिमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वितो वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादिकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षिकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनंदा तीरवासिना। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों, देवियों, श्रीमद् भागवत की भगवान के जन्म की भूमिका में हम लोग उस समय की चर्चा कर रहे हैं जब कंस के कारागार में देवकी का मुखमंडल अत्यंत प्रकाश युक्त हो चुका है। भगवान देवकी के उदर में विराजमान हो गए हैं और देवगण देवकी के उदर में स्थित भगवान की गर्भस्तुति जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं। संसार का पहले वृक्ष रूप से वर्णन करते हैं। एकायनोऽसौ जुहुरत्रिमूलः चतुरथ पंचविधस्तडात्मा सप्तत्वगष्टमिटवो नवाक्षो दशच्छदी द्विकवो ह्यादिवृक्ष। ये संसार क्या है? एक वृक्ष है। वृक्ष की उपमा अनेकों स्थलों पर दी गई है। उपनिषद में आता है कि ये ऊर्ध्वमूलम अवाक सत्ता ईश्वर सत्ता सनातना, जिसका ऊपर मूल है और नीचे शाखाएं हैं, ये सनातन असत्य है। और एक स्थान पर और कहा है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद पर जाते तयोरन्य परम स्वागत्यो अभिशाकती। तो ये संसार एक वृक्ष है। उस वृक्ष की शरीर की टहनी में दो पक्षी बैठे हैं, एक जीव एक ईश्वर। वहां भी संसार की उपमा वृक्ष से दी गई है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ऊर्ध्वमूल मदद शाखम असत्यम प्रादुरव्ययम छंदांसि यस्य वर्णानि यस्तम वेद तवेद। ये जो संसार है ऐसा वृक्ष है। वृक्षों में वृक्ष जो होते हैं उनका मूल नीचे रहता है, शाखाएं ऊपर रहती हैं। लेकिन ये उल्टा वृक्ष ऊर्ध्वमूल मदद शाखा, ऊपर मूल है नीचे शाखाएं, ऐसा वृक्ष। ओम विस्तृत छेदने धातु से वृक्ष शब्द बना है। मतलब वृक्ष क्या है? काटने योग्य है। तो काटो। पहले उसका स्वरूप बतलाते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं एकायनोऽसौ जुहुरत्रिमूलः। असौ संसार वृक्ष एक आयन, एक ही इसका आयन है, उत्पत्ति का स्थान है। तो संसार वृक्ष एक प्रकृति से उत्पन्न होता है। त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है उससे संसार की उत्पत्ति होती है। मूल जो है
प्रकृति है, माया है। और जो फला, इस संसार के दो फल हैं, एक सुख एक दुख। त्रिमूला, और जड़ इसकी तीन है, सत्व रज तम। सत्व रज तम से संसार बना है। सीधी बात है, जब कोई किसी वस्तु का निर्माण करता है, जैसे कोई बढ़ई लकड़ी से कुछ बनाना चाहता है, तो पहले उसका इरादा हो जाता है क्या बनाना है। फिर उसके बाद जब उसका निश्चय हो जाता है तो वो अपना हथियार बसूला चलाता है। चलाते ही जाए तो लकड़ी खत्म हो जाएगी, तो बीच में रुकता है। तो ज्ञान, क्रिया और अवष्टम, माने किसी वस्तु का ज्ञान हो और क्रिया हो और फिर रुकावट हो जाए, तो संसार की कोई भी वस्तु बनती है। तो मूल संसार भी इसी प्रकार बना। त्रिमूला, सत्व रज तम, तीन इसकी जड़ें हैं। चतुरसा, चार संसार के रस हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार रस हैं इसमें। पंचविधा, पांच प्रकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच प्रकार। ये पांच ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जीभ त्वक और जिह्वा, ये पांच इसके प्रकार हैं। पांच प्रकार से हम संसार को जानते हैं। तो इसके पांच प्रकार हो गए। और षडात्मा, छह इसका स्वरूप है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यते, ये छह विकार हैं। जैसे कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उससे यदि पूछा जाए, उसके बारे में पूछा जाए क्या उसका बेटा है, क्या नहीं, तो उसका अस्तित्व कब आएगा, जब बेटा जन्म लेगा। पहले जाए थे तब अस्तित्व, पहले जन्म लिया फिर अस्तित्व में आया, फिर उसके बाद बढ़ते, बढ़ता है, विपरिणमते, परिणाम को प्राप्त होता है, अपक्षीयते, फिर अपक्षय उसमें होने लगता है, फिर अंत में नश्यते। अब आप प्रत्येक व्यक्ति को देखिए, पहले वो जन्म लेता है, जन्म लेकर अस्तित्व को प्राप्त होता है, उसके बाद बढ़ता है। छोटा सा बालक जन्म लेता है और उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। तो बढ़ते बढ़ते एक सीमा तक बढ़ता है, बढ़ते चला जाए तो मनुष्य तो आकाश तक पहुंच जाएगा। तो एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद वहां उसकी वृद्धि रुक जाएगी, फिर अपक्षय शुरू हो जाएगा। बढ़ने से अपक्षय क्षीण होता जाएगा। जिस भोजन से रस रक्त बनता था उसे बलगम बनने लगेगा। अपक्षय, शरीर की शक्ति कम होती जाएगी और धीरे धीरे नष्ट होते होते एक दिन प्राण पक्ष भी उड़ जाएंगे। तो जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते,
और नश्यति, जिसका जन्म होगा उसका नाश भी होगा। तो ये 6 विकार इसमें है। और दूसरा और भी है, जो एक दिन हमने आप लोगों से बताया था कि 6 इस संसार समुद्र की उर्मियाँ हैं। षडूर्मी जिनको कहते हैं, वो कौन सी है? शरीर की 2 उर्मी, जरा मरण, बुढ़ापा और मृत्यु। प्राण की 2 उर्मियाँ, क्षुधा पिपासा, भूख और प्यास। और मन की 2 उर्मी, शोक और मोह। ये 6 इसका स्वरूप। हर मनुष्य को अगर जीवित रहा तो बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा आते हुए थोड़े दिनों में संसार से चला जाता। ये शरीर की हालत है। और प्राण की भूख और प्यास लगाता है।